नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ आपकी आगे की क्लास लेकर के। और सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए। कौन कौन जुड़ गए एक बार कमेंट करके बता दो मुझे जल्दी से, ताकि आगे की क्लास स्टार्ट करें अपन। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन कौन विद्यार्थी जुड़ गए हैं हमारे साथ। कशिश सैनी, राधे राधे सर, राधे राधे बेटा। रितेश जी, राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे, आपका भी स्वागत है, आप सभी का स्वागत है, जल्दी से जुड़ जाइए। बिल्कुल उत्तम सिंह, राम राम सर। सूरज धाम गोवर्धन, राधे राधे भाई साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। कल मैंने आपको क्लास में होमवर्क दिया था, आप सबको याद हो, दिया था ना एक क्वेश्चन लास्ट में। रितेश, मैं तो सोच रहा था आज क्लास नहीं ले रहे हैं सर। नहीं, क्लास तो लेंगे सर, क्लास ना लेने का कोई वैलिड रीजन होता है, ठीक है। और हालांकि आज भी जाना है, आपको पता है शादी ब्याह चल रहे हैं फिलहाल में, तो निमंत्रण आते रहते हैं। और आज भी शाम को अटेंड करनी है, कल भी अटेंड की थी। पिछले 5 दिन से 4-5 दिन से यही हालत हुई पड़ी है, लेकिन क्लास तो लेकर ही जाएंगे। कशिश, हाँ सर। रितेश, पता नहीं क्या सोचे हैं। क्या उत्तम, चलिए जुड़ गए ना सभी, तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। और देखते हैं आगे चल के कि क्या कल होमवर्क दिया था, आप लोगों को याद होगा। देखिए कल हमने ये टाइप पढ़ ली थी, साझा टॉपिक चल रहा था हमारा, ठीक है। टॉपिक कौन सा चल रहा है सर? साझा, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप का आज पार्ट चलेगा सेकंड, पार्ट सेकंड चलेगा, ठीक है। पहली टाइप हमने पढ़ ली थी, क्लियर है ना। चलिए, पहली टाइप के 3 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, दूसरी टाइप में थे 2 क्वेश्चन, दोनों पढ़ लिए थे। तीसरी टाइप यहाँ से स्टार्टिंग होगी, और ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, कल याद हो तो। कशिश सर, क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल दिया था। गुंजन, बिल्कुल मुझे याद है बेटा, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था एक करने के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। कहा भी था कल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे आंसर बताना, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को, फिर से देख लो। एक व्यापार में ए, बी तथा सी तीनों साझेदारों को 95,000 का कुल लाभ होता है। कुल लाभ दे रखा है, टोटल जो लाभांश है वो 95,000 रुपये है, ठीक है। ए कुल पूंजी का, देख लो, ए कुल पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए लगाता है। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है। तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो बी का लाभ में कितना हिस्सा होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, यदि किसी ने कर लिया है तो आंसर दीजिए। कशिश, ए आवेगो, ए आवेगा, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ए आएगा, मतलब कि आंसर आप लोग ये कहना चाहते हैं। चलिए, ए का मतलब 95,000/9, ठीक है। देखते हैं सर क्या आता है आंसर। और कोई? कशिश, 95,000/9। चलिए, कल आपको करने के लिए दिया था ये प्रश्न, यदि किसी ने कर लिया हो तो एक बार बता दीजिए मुझे। पूछा है बी का लाभांश कितना होगा, और सब बता रहे हैं 95,000/9, ए आएगा सर आंसर। यही बता रहे हैं ना सब, बिल्कुल। कशिश, उत्तम। रितेश, आपने जवाब नहीं दिया बेटा इस प्रश्न का, ये कल का होमवर्क था, आपको याद हो, कल हमने होमवर्क दिया था करने के लिए, कल होमवर्क दिया था घर से करने के लिए, आपको यदि याद हो तो दोबारा देख लो सर। एक व्यापार में कौन पार्टनर है? ए, बी, सी पार्टनर है। तीनों साझेदारों को 95,000 रुपए का कुल लाभ होता है। ए कुल पूंजी का आधा भाग, अब सुनना ढंग से, ए ने लगाया जो कुल पूंजी है तीनों की, उसका आधा भाग तो ए ने लगाया आधे समय के लिए। बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाया 1/3 समय के लिए। और जो बची कुची पूंजी है उसको कौन लगा रहा है? सी लगा रहा है, ठीक है। बची कुची पूंजी जो है वो तीसरे हिस्सेदार ने लगाई, और टाइम पूरा है। हाँ, रितेश बता रहा है सी आ रहा है सर, 38,000। चलिए रितेश, बहुत अच्छा। जगदीश जी, राधे राधे। नीरज,
नीरज राधे राधे, है ना। नीरज डेली क्लास नहीं लेते हो बेटा, इसलिए दिक्कत हो जाती है हमें, है ना, पहचानने में। चलिए, सभी विद्यार्थी बता रहे हैं, या तो सी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। मैं करके बता देता हूं, देख लीजिए प्रश्न को, है ना। एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में, वो भी आपने नहीं किया। ए बी सी 3 साझेदार हैं, कुल लाभ छोड़िए, आगे चलते हैं। ए कुल पूंजी का लगाता है आधा भाग, मतलब ए ने लगाई 1/2 पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट। कुल पूंजी का आधा भाग ए ने लगाया, आधे समय के लिए लगाया, मतलब कि आधा ही इसका समय है, 1/2। याद है, लाभ का बंटवारा होता है पूंजी गुणा समय में। इसने पूंजी लगाई आधी, 1/2, और आधे समय के लिए लगाई, मतलब 1/2 समय। 1/2 पूंजी, 1/2 समय के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बी ने कुल पूंजी का 1/3 लगाया, 1/3 मतलब 1/3 लगाया बी ने, और 1/3 समय के लिए लगाया, मतलब 1/3 समय के लिए लगाया। 2 लोग हो गए भाई। ए ने आधी पूंजी लगाई आधे समय के लिए, 1/2 और 1/2। बी ने 1/3 पूंजी लगाई 1/3 समय के लिए, कह रहा है जो तीसरा हिस्सेदार है, मतलब सी, अपना हिस्सा, अपना कितना कितना हिस्सा बचा, शेष कितना रहा। तो देखो, ए ने लगाया पूंजी का 1/2, बी ने लगाया पूंजी का 1/3, तो शेष क्या बचा। पहले इनको जोड़ो, जोड़ दिया, क्या आया, 5/6। 1/2 प्लस 1/3 बराबर 5/6 आया। अब देखिए शेष कितना बचा सर, शेष बचा 6 में से 5 गए तो कितना बचा, 1 बचा। किसमें से, 6। तो इसने लगाया पूंजी का 1/6 भाग। क्लियर, जो शेष हिस्सा बचेगा वो ये लगाएगा। क्लियर है, ये मिटा देता हूं मैं, रफ कार्य था। जीपीएस भानु प्रताप, राम राम। गुरुदेव राम राम। सर पहचान गए आप, बिल्कुल नीरज जी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए आगे, ए ने 1/2 हिस्सा 1/2 समय के लिए लगाया, बी ने 1/3 हिस्सा 1/3 समय के लिए लगाया, और सी ने शेष हिस्सा, शेष कितना बचा था, 1/6 बचा था, पूरे समय के लिए लगाया। पूरा समय मतलब कितना, 1। पूरा समय कितना, 1। इसने 1/3 समय, इसने 1/2 समय, इसने पूरा समय 1। आगे इनको रेशियो निकालते हैं। देखो 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/6। ठीक, लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनकी वैल्यू निकल जाएगी। निकालते हैं सर। देखो 9, 6 और 4, 9, 6 और 4 का लघुत्तम कितना आ जाएगा सर। जब 9, 6 और 4 का लघुत्तम लेंगे आ जाएगा 36। कितना, 36 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 36। क्या किया हमने, 4, 9 और 6 का एलसीएम लिया, 36। आगे देखो, 4 नाम 36, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 6 36, 6 एकम 6। ये जो इनका रेशो आया ना, इस रेशो में बटेगा लाभांश। ठीक, कुल लाभ है कितना सर, कुल लाभ है 9500 रुपये। इधर देखो 95,000 रुपये कुल लाभ है, बांट दो। 9 और 4 और 6 10 और 9 19, 19 पंजे 95 मल्टीप्लाई 5000 मल्टीप्लाई 5000 मल्टीप्लाई 5000। ए का हिस्सा 9 पंजे 45,000 ए को मिले, बी को मिले 4 पंजे 20,000 रुपये बी को मिले, सी को मिले 5 छिंगी 30,000 रुपये सी को मिले। अब पूछा गया था हमसे, तो बी का लाभ में कितना हिस्सा होगा, किसका, बी का। बी का बेटा लाभ में यहाँ हिस्सा होगा 20,000 रुपये। कितना होगा, 20,000 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ना तो ए होगा, ना ही आप जो बता रहे 95,000/9 या सी भी नहीं आएगा उत्तम, ए भी नहीं आएगा, आंसर आएगा डी। एक प्रश्न आपको होमवर्क में दिया था सब कुछ कराने के बाद, ठीक है। चलिए कोई नहीं, कोशिश कीजिए, अच्छे परिणाम जरूर आएंगे। जब आप कोशिश करते हैं ना तो परिणाम अच्छे आते हैं समय के हिसाब से। देखिए आप आज जो कर रहे हैं ना वो आपके भविष्य का निर्धारण कर रहा है। आज आप यदि सही चल रहे, यकीन मानिए आपका भविष्य उज्जवल होगा। आज यदि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो भविष्य अंधेरे में होगा। इट मीन्स आप समझ गए होंगे कि आगे का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है आज पे। आज हम जैसा भी जो भी कुछ करते हैं भविष्य में वही हमारे साथ वैसा। ये आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। देखिए सभी प्रश्न, 7वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। और 7वां प्रश्न क्या कह रहा है इसकी बात कर लेते हैं, देख लीजिए एक बार। हाँ सर, बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है सर,
ए बी सी एक चारागाह, देखो ढंग से 7वां क्वेश्चन है, ए बी सी एक चारागाह। चारागाह मतलब आप कह सकते हैं खेत या फील्ड, है ना, जहां पर पशुओं को चराया जाता है, जहां पर पशुओं को चराने ले जाते हैं गाय भैंस वगैरह को, उसे चारागाह कहते हैं। ठीक है, चलिए। हितेश सर इनने तुक्का मारो है। हितेश जी आपने भी तो तुक्का ही मारा था। ए बी सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, ले लिया सर चारागाह किराए पर। आगे देखिए, ए उस पर 7 माह के लिए, कितने माह, 7 माह समय और 10 बैल चराता है। ए 7 माह के लिए 10 बैल चराता है। बी उस पर 5 माह के लिए 12 बैल चराता है, कौन, बी। और सी उस पर 3 माह के लिए 15 बैल चराता है। क्लियर? ए 7 माह के लिए 10 बैल चराएगा, बी 5 माह के लिए 12 बैल चराएगा और सी उस पर 3 महीने चराएगा 15 बैल। यदि चारागाह का किराया 175 रुपये 175 रुपये है तो सी का हिस्सा बताइए। तो वही पार्टनरशिप वाली बात है, जो जितना उपयोग में ले रहा है उतने ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं सर इसका किराया क्या आता है और कितना आता है। तो देखिए, एक है ए, एक है बी और एक है सी। तीनों ने एक चारागाह किराए पर ले लिया सर। ए उस पर 7 माह के लिए 10 बैल चराता है। 7 माह तो इसका समय हो गया और बैल कितने चरा रहा है, 10। तो पूंजी इंटू समय, याद है आपको। बी 5 माह के लिए 12 बैल चराता है, तो 5 हो गए माह और 12 हो गए बैल। सी उस पर 3 माह के लिए, कितने माह, 3 माह के लिए 15 बैल चराता है, तो 15 इंटू कर दिया सर। आगे देखिए, क्या किसी से डिवाइड हो रहा है क्या सर, 5 से। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 7 दूनी 14 अनुपात 12 अनुपात नाम तिया 9। 14 अनुपात 12 अनुपात क्या आ गया सर, 9 आ गया। इससे अपन डिवाइड करते हैं किसको, 175 रुपये था किराया, तो किराया बांट देता हूं मैं, किराया है 175। डिवाइड किया किसमें, 12 अनुपात 14 अनुपात 9 में, तो 12 और 14 कितना हो गया सर, देखिए 10 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35 हो गया। 35 सत्ते 175, है ना। एक मिनट, नहीं 35 से नहीं होगा सर, 35 पंजे होगा, 5 दिया 15 और 5 25, 5 बार। तो इंटू कर देते हैं सर किससे, 5 टू 5 और इंटू 5 से। 14 पन 70 रुपये ये देगा, 12 पन 60 रुपये ये देगा और 9 पंजे 45 रुपये ये देगा। तीनों का किराया आ गया। इसका मतलब सी का हिस्सा, तो सी ने कितने रुपए दिए, 45 रुपये दिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सी कितने रुपए देता है, सी देता है सर 45 रुपये। क्लियर है? आई थिंक सभी विद्यार्थियों की समझ में बातें आ रही होंगी। और बेटा देखिए, आप जितना मेहनत करेंगे उतना निखर के आएंगे, है ना। दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ इस दुनिया में, क्योंकि अगर हम यूनिवर्स की बात करें, ब्रह्मांड में, तो आप जो समझते हो ना वो तो कचरा है। जैसे आप मानिए, सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ बताइए मुझे क्या है दुनिया में, आपको क्या सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ लगती है, सबसे ज़्यादा महंगा दुनिया में क्या लगता है वो आप बताइए। धीरज जी सी, उत्तम ए और रितेश 45 बिल्कुल सही है, 45 रितेश। आप सभी मुझे कमेंट करके एक बात बताइए, इस संसार में सबसे महंगी वस्तु कौन सी लगती है आपको, तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली हो, पर बताइए कमेंट करके। सबसे ज़्यादा महंगी वस्तु कौन सी है, तो आपको कॉस्टली लगती है कि सर ये सबसे ज़्यादा महंगी वस्तु, वो कौन सी है वो बताइए जरा मुझे कमेंट करके एक बार। नीरज ए आएगा, बिल्कुल बेटा ए ही आएगा, 45 ही आएगा, है ना। और अगला प्रश्न मैं आप लोगों को करने के लिए दे भी रहा हूँ, ये देखते हैं लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सब कीजिए। देखिए 2 प्रश्न मैंने आपको करा दिए, अगला आप स्वयं कीजिए। जीपीएस भानु प्रताप टाइम, बिल्कुल भानु प्रताप टाइम तो कीमती है ही है, लेकिन मैंने वस्तु की बात की है बेटा। हाँ, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको कीमती लगती हो, जैसे सोना चांदी हीरा, जो भी आपको कॉस्टली लगता हो। चलिए अगला प्रश्न आप सब करके बताइए पहले,
बाकी की बातें अपन बाद में भी कर लेंगे क्योंकि आज भी मुझे निकलना ही पड़ेगा। हाँ, 40-45 मिनट की क्लास रहेगी जरूर। अगले प्रश्न का जवाब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, एक बार सुन लीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है आप सबकी। ए और बी, कितने लोग हैं? ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, एक व्यापार प्रारंभ किया, कह लीजिए ए और बी ने एक व्यापार प्रारंभ किया। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना है और उसकी निवेश की अवधि बी की अवधि से दुगुनी है। दो बातें, ए ने जो पैसा निवेश किया है वो बी के निवेश से तिगुना है। ए ने जो पैसा निवेश किया है वो बी के निवेश से तिगुना है और बी के निवेश की जो ए के निवेश की जो अवधि है वो बी के निवेश की अवधि की दुगुनी है। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले हों तो उनका कुल लाभ क्या है? बताइए कमेंट करके एक बार। भानु प्रताप जी, उत्तम, नीरज, रितेश जी, कशिश जी, आप तो गायब ही हो गई हैं, आंसर नहीं आ रहे हैं आपके। चलिए जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब दीजिए, अच्छा प्रश्न है। राजधाम जी, आपके भी आंसर नहीं आ रहे हैं। बताइए सर प्रश्न का आंसर क्या होगा, दोबारा सुन लीजिए भले ही। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना है, मतलब ए ने जो पैसा लगाया वो बी से तिगुना लगाया और उसकी निवेश की जो अवधि है वो बी के निवेश से दुगनी है। मान लीजिए बी ने लगाया 4 महीने के लिए तो ए ने लगाया 8 महीने के लिए, दुगने समय के लिए। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिलते हैं तो उनका कुल लाभ कितना होगा? कुल लाभ कितना होगा? रितेश जी आंसर आ गया 16,000 रुपये, बिल्कुल। और बच्चे कमेंट करके बताइए सभी, बी का लाभ क्या होना चाहिए? सॉरी, कुल लाभ पूछा है, कुल लाभ बताइए क्या आएगा? ब्रजधाम गोवर्धन सी आएगा सर। ये दो आंसर आ गए, एक 16,000 और एक 28,000। करिए सभी विद्यार्थी ना, तेज का और ब्रजधाम जी का आंसर आ गया है। उत्तम जी, नीरज जी, अपने भानु प्रताप जी, है ना, अंकित जोशी भी आएगा सर। चलिए अंकित जी स्वागत है आपका भी, आप भी आ गए हैं। बी, चलिए अधिकतर विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं बी आएगा सर, 16,000 रुपये। भानु प्रताप कह रहे हैं सी आएगा, ब्रजधाम सी आएगा, उत्तम जी भी आएगा। 3 विद्यार्थी कह रहे हैं कि बी आएगा और जबकि 2 विद्यार्थी कह रहे हैं सी आएगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या आता है। बिल्कुल सभी कमेंट कीजिए बेटा। कशिश सैनी 16,000, नीरज जी ए, नीरज एक बंदा कह रहा है ए आएगा और बाकी के 4 बंदे कह रहे हैं कि 16,000 आएगा। चलिए देखते हैं किसका आंसर सही होता है और क्या तरीका था, कहाँ आपने गलती की और कहाँ आपने सही किया चीज़ों को, वो देखते हैं। देखिए ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ठीक। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना है। ए और बी, ए ने जितने रुपए लगाए, सुन लो दोबारा 3 बार 4 बार कितनी बार सुन लो, ए ने जो रुपए लगाए हैं मतलब ए का जो निवेश है बी के निवेश से तिगुना है, मतलब बी ने यदि 1 रुपया लगाया तो ए ने लगाए 3 रुपये। क्लियर है? अरे हाँ या ना तो बता दिया करो। ए ने बी से तिगुना निवेश किया, यदि बी ने 1 रुपये लगाया तो ए ने लगाए 3 रुपये, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और उसके निवेश की अवधि, किसके? ए के निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से दुगनी है, मतलब यदि बी ने 1 वर्ष के लिए लगाया तो इसने लगाया 2 वर्ष के लिए, है ना। इसका समय इससे डबल है, ठीक है, समय भी इससे क्या है? डबल। ये देख लीजिए, दोनों बातें क्लियर हैं? बताओ क्लियर है ना सबके? उत्तम सिंह हाँ सर बिल्कुल। देखिए अब ए ने लगाया तिगुना धन, इसने 1 रुपये, इसने 3, इसके समय की अवधि इससे दुगनी है, इसने 1 वर्ष के लिए, इसने 2 वर्ष के लिए। अनुपात आया 6:1, यही आया, इसी में लाभ बटेगा। अब वो कह रहा है अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000, मतलब एक का मान यदि 4,000 है तो बी को मिले 4,000, तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर है 4,000 रुपये के। तो कुल लाभ पूछा है, कुल लाभ कितना होगा? 6 और 1 7 के बराबर। भाई कुल लाभ तो 7 होगा, इसको 6 इसको 1, 7 बराबर
4000 बटे 1 इंटू 7, 7 चौका 28,000 आंसर आएगा सर सही। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी आंसर आएगा। भानु प्रताप जी आपका उत्तर बिल्कुल सही था। ब्रजधाम जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही था। ब्रजधाम और भानु प्रताप जी आप सबका उत्तर सही था। और जितने भी विद्यार्थी हैं वो प्लीज पेपर पेन लेके बैठे, तुक्के ना मारें। गणित की क्लास चल रही है और अपने आप में अहमियत रखती हैं चीजें, ठीक है? तो आप जवाब जरूर दीजिए बेटा, बट थोड़ा सा करके, है ना, सॉल्व करके। चलिए क्या आएगा आंसर? 28,000 आएगा। कशिश सैनी सर बी में 2 ईयर का गुना नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। बी में क्यों होगा बताओ? बी से दोगुनी है इसकी अवधि निवेश की। पढ़ लो आप, देखिए क्या कह रहा है। तिगुना धन है, ये तो ठीक होगी, ये तो क्लियर है ना भाई। ए से तिगुना तो है इसका धन, देखिए 3 गुना तो हो गया धन, और उसकी निवेश की अवधि किसकी? ए की। बी के निवेश की अवधि से दुगुनी है। इसने 1 वर्ष निवेश किया, इसने 2 वर्ष निवेश किया। धन तिगुना है और अवधि दुगुनी है बेटा, तो इसमें क्यों होगा? इसका धन 1 माना, इसका 3 रुपये, इसकी अवधि 1 वर्ष तो इसकी अवधि 2 वर्ष। डाल दिया रेशो आप लोगों के आगे। चलिए समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो यस बोलो, आगे चलते हैं बेटा। बहुत सारे प्रश्न हैं अभी आप लोगों के लिए। रितेश जी सर मैंने भी नहीं 2 का गुना किया। कोई नहीं रितेश, कोई नहीं, ओके सर, ठीक है बेटा। कशिश कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ आप लोग प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट एवरीथिंग, आपने सुना होगा। अभ्यास प्रत्येक चीज को परफेक्ट बना देता है, निपुण कर देता है ना। और ये गणित और रीजनिंग ये विषय ही प्रैक्टिस। चलिए आगे चलते हैं। यस सर, भानु का आ गया यस सर, उत्तम जी यस सर। चलिए सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आगे चलें। देखिए अगली टाइप की बात करते हैं, प्रकार 4। पहला प्रश्न मैं बताऊंगा, बाकी के 2 आप करेंगे। प्रकार 4 क्या कह रही है? राम एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है। मतलब राम ने पूंजी लगाई 3500 रुपये की। 5 महीने के बाद श्याम उसका साझेदार बन जाता है। 5 महीने बाद श्याम भी शामिल हो गया। व्यापार राम ने प्रारंभ किया 3500 रुपये लगा करके। यहाँ देख लीजिए आप, राम ने एक व्यवसाय 3500 रुपये लगाकर प्रारंभ किया। 5 महीने बाद श्याम भी उसका साझेदार बन गया। आगे देखिए क्या कह रहा है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ 2:3 में बटा, मतलब लाभ का रेशो दे रखा है, तो विभाजित कर दिया जाता है। श्याम की पूंजी का निवेश बताइए। पूछ रहा है बताओ श्याम की पूंजी क्या होगी। ठीक है, एक प्रश्न मैं करके बताता हूं, आप सब देखिए अच्छे तरीके से। एक है राम का है श्याम। राम एक व्यवसाय 3500 रुपये लगाकर प्रारंभ करता है। राम ने लगाए 3500, लगा दिया। 5 माह बाद तो राम ने 3500 रुपये लगाए, पूरे समय के लिए लगाए, राम से तो कुछ नहीं कह रहा है। तो राम ने लगाए 3500 रुपये, और कितने समय के लिए? 12 माह के लिए, पूरे 12 माह के लिए। जबकि कह रहा है 5 महीने बाद श्याम शामिल हो गया, तो 5 महीने बाद शामिल हुआ, तो 5 महीने तो गए 12 में से। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 में से 5 महीने गए, कितने महीने बचे? 7 महीने। तो इसने 7 महीने के लिए पैसा लगाया। कितना लगाया नहीं पता, तो मान लिया इसने लगाए ए रुपये, लगाए ए रुपये 7 महीने के लिए लगाए इसने, 3500 रुपये 12 महीने के लिए। अब इनके जो लाभ का बंटवारा होता है वो अनुपात दे रखा है। इनके लाभ का अनुपात है 2:3। पूछ रहा है क्या कि श्याम ने कितनी पूंजी लगाई, मतलब श्याम ने, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, है ना। या फिर मैं यहां पे पूंजी लिख देता हूं, लीजिए। देखिए ऐसे कर देता हूं, कोई ठीक है सर। राम और श्याम, राम ने लगाए 3500 रुपये 12 माह के लिए, श्याम ने लगाए x रुपये, या पूंजी कह लूँ मैं ऐसे। श्याम ने जो भी पूंजी लगाई वो लगाई है 7 माह के लिए, क्लियर है, क्योंकि 5 माह बाद एंट्री की है। और इन दोनों के लाभ का जो अनुपात है वो है 2:3।
तो बताइए क्या मैं ए बटे बी को ए अनुपात बी को ए बटे बी लिख सकता हूँ? जो हमने रेशो पढ़ा था, बात की थी कि ए रेशो बी को ए बटे बी लिखा जा सकता है, तो लिख देते हैं 3500 गुणा 12 बटे पूंजी गुणा 7 बराबर 2 बटे 3। वज्र गुणा कर दीजिए, किया 3500 गुणा 12 गुणा में जाएगा 3 बटे में आ जाएगा 7 गुणा में 2 बराबर किसके? पूंजी के। निकालते हैं 7 पंजे 35, 500 बार 2 से काटा 6 बार, 5 छिंगी 30 और तिनाम तिया 9। ठीक है, तो कितना हो गया? 9000 रुपये हो गया सर इसकी पूंजी। ठीक है, कितनी हो गई? 9000 रुपये। सी आंसर आएगा। आई थिंक क्लियर है। कितना आंसर आएगा? 9000 रुपये। दोबारा से देख लीजिए भले ही प्रश्न को, प्रश्न आप लोगों के सामने है। राम 3500 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है और श्याम उसके 5 माह बाद पार्टनर बन जाता है। 5 महीने बाद, मतलब इसने 7 महीने लगाए, इसने पूरे 12 महीने। इसकी पूंजी का हमें पता नहीं था, पूंजी इंटू 7। इनका जो लाभ बढ़ता है वो बढ़ता है 2:3 में। आगे ए बटे बी लिखा बराबर 2/3, वज्र गुणा कर दिया, पूंजी निकल के आ गई 9000 रुपये। आई थिंक क्लियर है सबका? क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न का आंसर आप दीजिए। लीजिए सर, अगले प्रश्न का जो जवाब है, अगले प्रश्न का जो आंसर है वो आपको देना है। हाँ जी सर, तो आगे देखिए, आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ से आगे किसी का कॉल आ गया था, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। रितेश जी सर, मेरा भी 9000 ही निकल रहा था, बट आप बोलते का मार रहा है इसलिए बता। अरे बेटा ऐसा आप लोग समझते नहीं हो। रितेश, प्रश्न का जवाब आप दीजिए, अगर वास्तव में आप कर पा रहे हो तो जवाब दीजिए। मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी संतुष्टि मिलती है जब आप लोगों के सही जवाब आते हैं। रियलिटी में जब आप लोगों के बिल्कुल सही जवाब आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। और कभी ये तनाव नहीं लेना है कि हमारा गलत है, कुछ नहीं रे। आज गलत है ना, कोई नहीं, आज नहीं हुआ ना कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आप जवाब दीजिए। इसीलिए देखिए आप हैं, देखिए नीरज जुड़ रही है, गुंजन जुड़ रही है, उत्तम जुड़ रहा है, रितेश जुड़ रहे हैं, भानु जुड़ रहा है ना, ब्रजधाम जी जुड़ रहे हैं, कई सारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोग। तो आप जवाब दोगे तभी तो मुझे फीलिंग आएगी कि हाँ भाई अपन ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, है ना? लगेगा कि बच्चे सम्मुख बैठे हैं और संवाद चल रहा है। ठीक है, तो आप जवाब दीजिए, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है इस तरीके की, है ना? इस प्रश्न को करिए। चलिए देखिए क्या है। राम, श्याम और मोहन साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियां 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में हैं। राम 4 महीने के बाद अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लेता है। राम 4 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लेता है। ये कल गलत लिख गया है, कुल होगा बेटा। कुल लाभ 847 में राम का अंश क्या होगा? कुल लाभ होता है 847 रुपए का। आपको बताना है राम का अंश क्या होगा, राम को कितने रुपए मिले? रितेश 315। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करिए, है ना? सभी विद्यार्थी करके बताइए मुझे क्या आंसर आना चाहिए। पूछ रहा है राम को कितने रुपए मिले। देखिए आप करिए, आप आंसर बताइए, फिर मैं आपको कराऊंगा, तो आपको उत्सुकता रहेगी कि क्या आंसर आएगा देखने के लिए, है ना? तभी तो आप लोगों की समझ में आएगा, बेटर समझ करके बताइए। रितेश का तो आ गया 315 आंसर सी, है ना?
गुंजन, भानु प्रताप, उत्तम, नीरज, बेटा जवाब दो जल्दी से। ब्रजधाम जल्दी से जवाब दो, क्या आएगा? जल्दी से जवाब दो करके प्रश्न को उत्तर क्या आना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ब्रजधाम गोवर्धन सर जी 280। चलिए ब्रजधाम जी बहुत अच्छा आपके लिए भी, है ना, 2 लोगों के आंसर आ गए हैं, एक का 315 और दूसरे का है 280। उत्तम गायब हो गए हैं, उत्तम जी अति उत्तम हो गए हैं, पता नहीं कहाँ गए। भानु प्रताप जी जवाब दीजिए प्रश्नों का। गुंजन, गुंजन, भानु, बेटा सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। आपको मैं ये टॉपिक ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ और यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस चल रही है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ऑफलाइन हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रत्येक प्रश्न आया हुआ है एसएससी का, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है मैंने जो वैसे ही उठा लिया हो, है ना। जीपीएस भानु प्रताप सी आएगा सर, सी मतलब 315 आएगा। चलिए बहुत अच्छा भानु प्रताप जी। और कोई विद्यार्थी जो बताना चाहता हो? सी आंसर आ रहा है 315। और कोई विद्यार्थी जो बताना चाहता हो? चलिए देखते हैं भानु प्रताप जी आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न को पढ़िए और उसी के हिसाब से चलिए। प्रत्येक प्रश्न, बार बार कह रहा हूं, प्रत्येक प्रश्न एसएससी या रेलवे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर्स रहते हैं अधिकतर मेरे पास, क्योंकि इससे पहले जो अपन बैच अटेंड करते थे ओनली स्पेशली एसएससी के बैच अटेंड किए हैं, तो क्वेश्चंस पेपर या क्वेश्चन जो है वो अपने पास वही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, तो सब आए हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए अब यहाँ 3 व्यक्ति हैं, एक तो है राम, एक है श्याम, एक है मोहन। अच्छा आप तो ये और कमेंट कर दीजिए, समझ में आ रही है ना चीजें? समझ में तो आ रही है ना, बड़े धीरे धीरे चल रहा है काम। राम, श्याम और मोहन, कितने व्यक्ति हो गए बेटा? 3, एक राम, श्याम और मोहन साझेदारी में सम्मिलित हुए, ठीक है, व्यक्ति साझेदार हो गए। और उनकी पूंजियां, राम की पूंजी है 1/3, श्याम की पूंजी है 1/4 और मोहन की पूंजी है 1/5, अनुपात में है। चलिए इतना ही करेंगे अभी हम हल, यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पहले पूंजियों का रेशो चाहिए। वैसे बटे से थोड़ी काम चलेगा, 1/3, 1/4, 1/5 नहीं, सीधा सीधा लघुत्तम ले लो, एलसीएम इसका। बिल्कुल बिल्कुल भानु प्रताप, यस सर। देखिए 3, 4 और 5 इनका एलसीएम लिया बेटा मैंने, कितना है बताओ? 3, 4 और 5 एलसीएम लिया, कितना आएगा? 60 आएगा क्या? 12×5 60 आएगा। 60 से मल्टीप्लाई किया सबका, ताकि इनके पूंजियों का मेरे पास अनुपात आए। एक बार 3 से काटा, इसकी पूंजी हो गई 20 रुपये, 20 रुपये मान लेता हूँ मैं। 4 से काटा 15, इसकी पूंजी हो गई 15 रुपये। और 5 से काटा 12×5 इसकी पूंजी हो गई 12 रुपये। तीनों की मेरे पास पूंजी आ गई। ए ने लगाए 20 रुपये, राम ने लगाए 20 रुपये, श्याम ने लगाए 15 रुपये, मोहन ने लगाए 12 रुपये, ठीक है। अब प्रश्न को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो राम 4 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लेता है। कितने महीने बाद? 4 महीने। इसका मतलब राम की पूंजी 20 रुपये व्यापार में रही 4 महीने, उसके बाद आधा भाग वापस ले लिया। आधा भाग वापस गया तो बचा कितना? 20 में से 10। और ये कितने महीने रहा फिर? जब ये 4 रही तो 8 महीने ये रहा। क्लियर? श्याम के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो पूरा 12 महीने के लिए और मोहन भी 12 महीने के लिए। राम ने कहा आधा भाग वापस ले लिया। मान लीजिए इसकी पूंजी थी 20 रुपये, 4 महीने तक 20 रही, उसके बाद आधा भाग ले लिया वापस, तो बचा 10। और कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए, क्योंकि 8 और 4 12 महीने। सॉल्व किया, 20 चौका 80 प्लस 80 अनुपात 15 गुणा 12 अनुपात 12 गुणा 12, 160 ये हो गया। 15 अनुपात 12 और 12 अनुपात 12। किससे काट लूँ बताओ? 3 से काट लूँ क्या? 4 से काट लेता हूँ। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 40 अनुपात। अब देखो यहाँ से अपन रेशो निकाल लेते हैं, क्या आएगा? 40 अनुपात 15 थी 45 अनुपात 12 तिया 36, 40 अनुपात 45 अनुपात 36 आ गया। अनुपातों का योग किया, कितना आया? 121। कितने रुपए बांटने हैं? 847 रुपये बांटने हैं। अनुपातों का योग 121। 121 से डिवाइड किया, 12 7 84, 7 बार। सबका मल्टीप्लाई 7 से कर दो, सबका हिस्सा आ जाएगा। 7 चौका 28, 280 मिले राम को, है ना। 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 चौका 28,
28 और 3 31, 315 मिले किसको? श्याम को। और 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4 सात्य 21 और 4 25, 252 रुपये मिले किसको? मोहन को। पूछा था किसका? राम का अंश क्या होगा? तो बेटा राम को कितने मिले? 280 रुपये राम को मिले, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राम को मिलेंगे 280 रुपये, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा सही। अब आप देख लीजिए, यदि कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है तो बेझिझक होकर कमेंट कर दीजिए कि सर दोबारा बताओ, या ये चीज़ समझ में नहीं आई, है ना, बेफिक्र हो गए। कोई देखिए, मेरा मेन मकसद या आदित्य क्लासेस का मेन मकसद, हमारा जो मेन मकसद है ना, वो हमारी पूरी टीम का मेन मकसद एक ही है, किसी भी तरीके से हमारे जो आसपास के लोग हैं या हमसे जो जुड़े हुए हैं उनका स्तर हम आगे बढ़ाएं, है ना। कई बार हम ऐसी ऐसी चीज़ें कराते हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल की हैं, क्लास में करानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो स्तर डेवलप करना है बच्चों का, है ना, वो स्तर बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, मेन मकसद हो पढ़ाई, है ना। बाकी और कुछ करो या मत करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। मेन मकसद हमें रिजल्ट पढ़ाई में चाहिए। हमारी पूरी टीम इसीलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड। अब आप खुद देख लीजिए, आप लोग सुबह बहुत सारे बच्चे हैं इसमें जो सुबह ऑफलाइन पढ़ के गए हैं आज मैथ 1 घंटे, और शाम को अब मैं उनके लिए 1 घंटे अलग से पढ़ा रहा हूँ, है ना। एक ही फीस में डबल बार पढ़ रहे हैं वो, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो बताइए, मैं आप लोगों के लिए तो हो रहा है ये सब आप लोगों के लिए हो रहा है। जीपीएस भानु प्रताप वंस मोर कशिश सर एक और बार। ठीक है जगदीश, 15 गुना नीरज 15 गुना 12 कैसे आया सर? एक बार दोबारा देख लो बेटा, पूरा की पूरा सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पूरा की पूरा सवाल दोबारा रिपीट हो रहा है, आप देख लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है बेटा नीरज, में प्रश्न को ढंग से पढ़ना चाहिए। प्रश्न कहता है सब कुछ। राम श्याम और मोहन 3 हो गए, चलिए राम श्याम और मोहन 3 पार्ट। उनकी पूंजियों का अनुपात दे रखा है, इसकी पूंजी है 1/3, इसकी पूंजी है 1/4 और इसकी पूंजी है 1/5। 1/3, 1/4, 1/5 इनकी पूंजियां हैं। अब 1/4, 1/3, 1/5 में तो अपन कर ही क्या सकते हैं, कैसा है, इनको बदल देते हैं। कैसे? लैसे लेके, सबका हर का लैसे लेंगे, लिया 3 4 5, तो 3 4 और 5 का LCM आ गया बेटा 60। ठीक, सबका 60 से मल्टीप्लाई किया, ताकि मैं इनकी पूंजी निकाल रहा हूं पहले, ओनली पूंजी। 3 से काटा 20 बार, 4 से काटा 15 बार, 5 से काटा 12 बार, तो इसकी पूंजी आ गई राम की। मान लीजिए 20 आई ना, 20 एकम 20, मान लो 20 रुपये इसने इन्वेस्ट किया। कितने रुपए? 20 रुपये। अच्छा, श्याम ने इन्वेस्ट किए 15 एकम, 15 रुपये श्याम ने इन्वेस्ट किए। और सुन लीजिए, मोहन ने इन्वेस्ट किए 12 एकम 12 रुपये। क्लियर? ये तो हो गई इनकी पूंजी। अब बात करेंगे समय की। नीरज जी, लाभ हानि का बंटवारा होता है साझा में पूंजी गुना समय के अनुपात में बेटा, ठीक है, पूंजी गुना समय के अनुपात में। तो देखिए, पूंजी हो गई 20, 15 और 10। अब क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है राम 4 महीने के बाद अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। इसका मतलब 20 रुपये पूंजी जो राम ने लगाई वो रही 4 महीने तक रही, 4 महीने बाद उसने आधा हिस्सा निकाल लिया, 20 का आधा गया, तो कितना बचा? 10 रुपये। और ये 10 रुपये फिर कितने महीने तक रहेंगे? अब 1 साल में, लाभ हानि का बंटवारा हमेशा 1 साल में होता है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 में से 4 महीने तो यहाँ चले गए, 20 रुपये रहे 4 महीने, तो बचे कितने? 8 महीने तक 10 रुपये के हिसाब से रहेंगे। अब आगे देखते हैं, 15 रुपये, इसका धन कुछ नहीं कहा समय के बारे में, तो गुणा 12 कर रहा हूँ बेटा नीरज, और गुणा 12 इसलिए किया जा रहा है कि 12 महीने तक इसका धन रहा, इसका 4 महीने अलग रहा और 8 महीने अलग रहा, इसका पूरा धन 12 महीने और इसका पूरा धन भी 12 महीने। क्यों? क्योंकि पूंजी गुना समय के अनुपात में बंटवारा होगा। क्लियर? आगे सॉल्व करते हैं। 30 चौका 80, 10 चौका 80, 80 80 160 अनुपात 15 × 12 अनुपात 12 × 12। काटा 4 से, 4 चौका 16, 40, 4 से काटा 4 तिया 12, 15 तिया 45 और 4 से काटा 4 तिया 12, 12 तिया 36। ये अनुपात आ गए बेटा इनके फाइनली लाभ हानि के, 40 अनुपात 45 अनुपात 36। ठीक है, अनुपातों का योग किया और कुल लाभ कितना है? 847 रुपये। 847 रुपये बांट दिया, अनुपातों का योग किया 40, 45, 85 और 36, 121। 121 से डिवाइड किया, सॉरी 121 है ये,
12 सत्ते 84, 7 एकम 7, तो 7 बार गया। 7 का आप सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबका लाभांश आ जाएगा 280 रुपये। 7 चौका 28, 280 रुपये मिले राम को। और यही पूछा है राम का अंश क्या होगा, तो राम का अंश हो जाएगा 280 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा, समझ में आया? कशिश जी, भानु प्रताप, नीरज, आपको पता चला बेटा 15 गुना 12 क्यों किया है हमने? 15 गुना 12 करने का रीजन आपकी समझ में आया बेटा? आ गया ना कि 15 गुना 12 हमने किया क्यों है? चलिए, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना? एक बार कमेंट करके बताओ मुझे, कोई डाउट तो नहीं है किसी विद्यार्थी को, ताकि हम आगे चल पाए, है ना? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एकत्रित किए हैं। पर कमेंट करके बता दो, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है तो आगे चलते हैं। क्लियर है सर? ठीक है भानु प्रताप जी, थैंक यू बताने के लिए। कैसे सैनी? हाँ सर, जी सर, आ गया समझ में। चलिए, बहुत अच्छा बेटा। नीरज, कशिश, अगला प्रश्न 11वां। राम और श्याम क्रम से 6,000 और 8,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं, परंतु 6 महीने बाद आफ्टर 6 मंथ 4,000 रुपये और निवेश करता है। और निवेश करता है, कौन करता है? जबकि 9 महीने बाद श्याम, अच्छा ठीक है, ये राम करेगा बेटा, ये राम निवेश करता है, परंतु राम, ऐसे कहते हैं अपन क्योंकि श्याम ने दोबारा किया है ना। राम और श्याम क्रम से 6,000 और 8,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं, परंतु राम 6 महीने बाद, हाँ वो लिख रहा है, देखिए, परंतु 6 महीने बाद राम 4,000 रुपये और निवेश करता है। 6 महीने बाद राम ने 4,000 और लगाए, जबकि 9 महीने बाद श्याम 2,000 रुपये वापस कर लेता है। वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, कुल लाभांश बताइए। देखिए, राम और श्याम, राम ने लगाए 6,000 रुपये, लगाए 6,000 रुपये राम ने लगाए, तो 6,000 रुपये तो इसने लगाए। श्याम ने कितने लगाए भैया? 8,000 रुपये लगाए। फिर परंतु 6 महीने के बाद राम ने 4,000 और लगाए, तो 6,000 तो रहे 6 महीने तक, प्लस 4,000 और लगाए, तो 6,000 और 4 कितने हो गए? 10,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये कितने महीने तक रहे? 6 महीने तक ये रहे, तो 6 महीने तक ही ये रहेंगे, टोटल 1 साल हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए, श्याम ने 8,000 रुपये लगाए थे, जबकि 9 महीने बाद 2,000 निकाल लिए, तो 9 महीने तक तो 8,000 ही रहे। उसके बाद उसने क्या किया? 2,000 और निकाल लिए, 8 में से 2 गए, बचे 6,000 रुपये। ये कितने महीने रहे? अब 9 यहाँ गए तो 3 महीने ये रहे, 12 महीने हो गए। करते हैं सॉल्व, छचंगा 36,000 प्लस 10 की 60,000 अनुपात 9-8 72,000 प्लस 18,000। सर 6 और 3 9, 98,000 और 72 और 8 90,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, रेशो आ गया 96 रेशो 90, 96 अनुपात 90। अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, हाँ हो गया सर, आपका टाइम गया, आ जाने वाला था। क्या कह रहा है रितेश? 1 मिनट, आपका टाइम तो गया, आज जाने वाले थे। अच्छा हाँ, क्या टाइम हो गया? बिल्कुल 40 मिनट की कह रहे थे अपन, 45 मिनट हो गई हैं। देखिए, ये प्रश्न मैं करा देता हूँ, इसके बाद लगभग 3-4 प्रश्न रह जाएंगे, तो मैं आपको स्लाइड दूंगा अभी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, करके देखना, और इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कल अपन जोड़ेंगे तो मैं 3-4 प्रश्नों की फिर से बात करूँगा। ठीक है, चलिए देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुए, 2 से काटा, 2 चौके 8 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा, 2 चौके 8 बचा 1, 2 10, 3 से कट रहा है क्या? देखना, कट रहा है तो 3 से काट दो, 3 एकम 3 बचा 1, 3 छिंगे 18, 3 एकम 3 बचा 1, 3 पंजे 15, 16 अनुपात 15, बांट दिया। 9300 रुपये हैं, 9300 को 16 और 15 में 31, 31 दिया 93, तो 300 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड में। इसको कितने मिले? 16 तिया 4800 इसको मिले, और 15 तिया 4500 रुपये इसको मिले, तो दोनों के आगे 4800 और 4500, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है सर, इससे जल्दी है नीरज, अनुप्रता वैसे जल्दी है नीरज जी सर,
ठीक है बेटा नीरज, बाकी भानु प्रताप, उत्तम, है ना, रितेश, जो भी गुंजन, जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं, उत्तम सिंह, इसे ज़्यादा जल्दी है, इसे भी ले जाना। बिल्कुल बिल्कुल ले जाएंगे, आप सबका स्वागत है। लेकिन पहले मैं यहाँ से आगे, अब देखिए ये सवाल हो गए अपने 11। इसके बाद स्लाइड चला रहा हूँ 30 सेकंड के लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना हाथ की हाथ। ठीक है, अगला प्रश्न 12वां, 13। 3 व्यक्तियों द्वारा एक साझेदारी प्रारंभ की जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं खड़ा हूँ दूर। प्रत्येक की पूंजियां 3:2:5 के अनुपात में समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेंगी? 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ले लिया ना? चलिए अगला प्रश्न 13वें के बाद 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रम से 4 माह, 5 माह तथा 6 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं। व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। याद कीजिए उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी होगी। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15वां। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपये है तो कुल धन ज्ञात कीजिए। क्लियर? ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? ले लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना? थैंक यू फॉर वाचिंग। 3 प्रश्न रह गए थे, उनका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तीनों का? करके देख लेना एक बार, हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो कल की क्लास जब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे तो उसमें इस स्लाइड को लगा लेंगे और तीनों प्रश्न आपको करा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए, और उम्मीद है कि आप सबके लिए वीडियो फ़ायदेमंद जरूर हो रही होगी। हमारी जो लाइव क्लास चल रही है मैथ की, रीजनिंग, मैथ की, जीके की या हिंदी की, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्रेम से बोलो राधे राधे। बिल्कुल ओके सर, राधे राधे। हाँ राधे राधे आप सभी को। वीडियो को बेटा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने फेसबुक पेज पे, है ना, वीडियो को आप शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी हैं उनको भी बताइए SSC GD के आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अच्छे से तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। सर इनको भी ले, हाँ बिल्कुल ले जाऊँगा, तुझे भी ले जाऊँगा, तू भी आ जा। चलिए आप सबसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें बेटा, ठीक है? और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। तीनों प्रश्न आपको घर करने हैं होमवर्क में, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली बात।